जो लोग आलसी हैं, आज का वीडियो उनके लिए समर्पित है। आलसी लोगों को ना तो टाइम का कुछ पता होता है, ना समय, ना तो उसको उस समय को किस तरह से सदुपयोग करना है वो पता होता है। और जिसको टाइम स्पेंड करने और टाइम का सदुपयोग करने नहीं आता, उस वही सबसे अपने ज़िंदगी में असफल होता है। ऐसे व्यक्ति खुद के दुश्मन होते हैं, और खुद का दुश्मन होते होते पूरी दुनिया कब उनकी दुश्मन हो गई उनको पता नहीं चलता, क्योंकि अपने भी ऐसे व्यक्ति का साथ दे देते हैं। जब तक बच्चा छोटा होता है तो ये होता है कि चलो बड़ा होगा तो अकल और शकल दोनों आ जाएगा, फिर उससे बड़ा होगा तो ऐसा लगेगा कि चलो अब समझदार होगा तो आएगा। जब समझदार होने की इंतज़ार ख़त्म हो जाता तो ऐसा लगता चलो शादी होगा तो आएगा। फिर शादी होने के बाद भी नहीं आता, पत्नी आती, बच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की समझदारी तो नेचुरली ही होता है, जो उसके बस में नहीं होता। जो प्राकृतिक पीड़ा होती है वो निश्चित रूप से होना ही होना है, क्योंकि उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वही कर्म करने और भुगतने तो सब लोग आए हैं। नहीं तो यहाँ कौन किसका है, आया अकेले है और जाना भी अकेले है। बस, तो आलसी लोग ऐसे ही होते हैं, वो पड़े ही रहेंगे। जब पड़ जाएंगे तो वो उठ नहीं सकते हैं, और उठ नहीं सकते हैं तो फिर चल नहीं सकते हैं, और चल नहीं सकते हैं तो दौड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से वो इंसान खुद का दुश्मन है। एक बार सिर्फ आलस छोड़ो, सिर्फ आलस छोड़ के खुद को एक्टिव बनाना सीखें। एक्टिव मतलब अपने काम काम को बिल्कुल टाइम से सही तरीके से करना सीखें। मुझे मैं वैसे खुद की बड़ाई नहीं खुद के मुँह से करना चाहती, लेकिन मैं अपने टाइम की इतनी पाबंद हूँ कि मुझे करना ही करना है, और मैं 10 मिनट पहले करना चाहती हूँ। एक वीडियो वायरल नहीं होता उस टाइम पे, इसलिए मैं नहीं डालती, लेकिन और सारी चीज़ों को मैं टाइम के हिसाब से ही अपने काम को करती हूँ। मुझे 12 बजे सोना है या 1 बजे सोना है, लेकिन उठना 5 बजे है, 4:30 बजे है, तो फिर उठना है। मुझे टाइम से पहले बच्चों को तैयार करना है तो करना है, पढ़ना है इस टाइम तो पढ़ना है, अगर खाना है इस टाइम तो खाना है। तो जो करिए उसको टाइम से किया करिए। अगर टाइम से करेंगे तो आपको 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे का अहमियत पता चलेगा। और दुनिया जब जागती है तब आपका सोना होता है आलसी लोगों का, और जब दुनिया सोती है तो आपका जागना होता है। तो आपके जीवन में उलट फेर तो आप ही कर रहे हैं ना, तो ये नहीं करना है। ना तो जेंट्स के लिए ये अलाउ है नेचुरली, ना तो लेडीज़ के लिए। अगर एक महिला आलसी है तो उसका पूरा परिवार आलसी होगा, आने वाला संतान आलसी होगा, जो है वो आलसी होगा, और उसके घर का रौनक, लक्ष्मी, दरिद्रपना, ये सारी चीज़ें पनपती हैं। लक्ष्मी तो चली ही जाती हैं, और पनप लेने के बाद उसके घर में सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। किस दिन क्या होता है उसको पता नहीं होता, उल्टी सीधी सारी हरकतें होती हैं। जब वो खुद ही आलसी है तो बच्चों के एक्टिव होना क्या सिखाएगी? दुनिया इतनी एडवांस नहीं, इन एडवांस हो गई है, तो आखिर उसको कौन सिखाएगा, क्योंकि वो खुद में आलसी है। तो बच्चों का भविष्य तो चौपट आलसी ही कर देती हैं। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए कि अपना टाइम, काम जो भी है टाइम के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से करना शुरू करें, अगर आपको सही मैनेजमेंट नहीं आता है तो। और एक उम्र नहीं होती कि हमको सीखना पड़े, हम भी 40 और 30 साल के नहीं हैं, इसलिए जो भी हर उम्र, अगर आपको अपने आप को पहचानना आता है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसी तरह उम्र कोई निर्धारित नहीं होती। एक 25 साल का आईएएस पूरा अपना जिला चला सकता है, अंगूठा छाप मंत्री सिर्फ अनुभव और प्रैक्टिकल के आधार पर पूरा देश चला सकता है। 5 पढ़ा लिखा हुआ और इंटर हाई स्कूल किया हुआ नेता एक आईएएस के ऊपर अपना धौंस जमा सकता है। तो क्या जो महिलाएं एमए बीए करके अपने घर के लिए काम दे रही हैं या काम चलाने, क्या काम नहीं चला सकती? फिर भी उनको बुद्धू कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता? क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से। इसलिए मैनेजमेंट बनाना अपना सीखें। अगर आदमी कभी गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसके कमाई के अनुसार वो गरीब नहीं है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो गरीब है। इसलिए जिसको खड़ा होना आता है उसी को दुनिया देखती है, और दुनिया उसी को देखती है जिसका दिल ज़िद्दी होता है, जो अपने काम को सही तरीके से कर लेता है, जो अपने आप को पढ़ लेता है, वो कुछ भी सीख लेता है, जो बार बार मिली हुई असफलता से प्रेरित होकर अपनी सफलता तक पहुंचना चाहता है, वही सफल होता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है।
तो ये अंदर चीज़ें होनी चाहिए। और जिसको लड़ना नहीं आता वो दुनिया के सामने कभी खड़ा नहीं होता, इसलिए उसको खड़ा होना भी नहीं आता। पढ़ना आसान काम नहीं है, पढ़ना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले के कोशिश करने वाले के हिस्से में कभी भी असफलता नहीं आती है। लेकिन कोशिश करने वाले के जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है, उसके हिस्से में बंजर ज़मीन आती है, और जो पढ़ता है उसके हिस्से में खुला आसमान आता है। इसलिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आलसपन आपको छोड़ना ही छोड़ना होगा। अगर अपने मुकद्दर को आप बदलना चाहते हैं तो आलस छोड़कर उठिए, और आज अभी इसी वक्त से, जब से आप वीडियो देख रहे हों तब से अपने काम के प्रति सोचिए। और थोड़ा सा आलस आपको पीछे खींचता है तो आप उस आलस को वहीं अपने मन से, अपनी इंद्रियों को दबाकर, अपनी इंद्रियों से दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक कदम आप बढ़ा के देखिए, ठीक साइकोलॉजी के अनुसार 21 दिन के बाद वो आपको खुद बैठाना शुरू कर देगा। आप 12 घंटे में 4 घंटे अपने दिनचर्या में निकालिए, 4 घंटे अपने सोने के लिए निकालिए, और 4 घंटे अपने ऐशो आराम से बच जाए तो पढ़ने के लिए निकालिए। और फिर देखिए, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो जो काम करते हैं उस काम में लगाइए, उसके लिए सोचिए, उसके लिए बैठिए और उसके लिए बातें करिए। फिर आप देखिए, अगर आप 21,000 20,000 महीने कमाने वाले मंथली हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ देती हूँ कि 10 साल में आप 2 लाख कमाने वाले आदमी ना बन जाए तो फिर नाम बदल दीजिएगा मेरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए कृपया, मुझे भी मोटिवेट आप लोग करिए, तभी लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कैसा लगता है आप लोगों को सुनने के बाद, और प्रेरणा मिलती है या नहीं मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगी आगे भी बहुत अच्छा आप लोगों को एडवाइस दे सकूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।